आप राइटर्स लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास सिर्फ दो ही अपॉर्चुनिटी है, या तो सीरियल के लिए लिखें या तो फिल्मों के लिए लिखें। लेकिन आज के फिल्मी फंडे में मैं बताने वाला हूं कि आपके पास ढेरों सारी अपॉर्चुनिटी हैं जो आज तक आपने देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं, आपको पता भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फिल्मी फंडे। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की बात करने वाले हैं राइटर्स के लिए। राइटर्स लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ लिखने के लिए उनके पास दो ही चीजें हैं, एक है फिल्म और एक है सीरियल। ज्यादातर राइटर मुंबई में आने के बाद भी कोशिश जो करते हैं वो फिल्मों के लिए करते हैं, सीरियल तक तो वो पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एवेन्यू हैं जो आपको अभी तक पता नहीं है। आप अगर लिखना शुरू करेंगे तो आपका सर्वाइवल भी अच्छा होगा, आप अच्छे पैसे भी कमाएंगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा और बहुत ज्यादा नेटवर्क भी आपका बढ़ेगा। तो ये क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और आप इनको कैसे कैश कर सकते हैं, यही सब जानेंगे आज के फिल्मी फंडे में। मिलते हैं पीयूष शाह से। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक्स वीरेंद्र। आज हमारे साथ हैं पीयूष शाह जी, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और बहुत ही क्रिएटिव राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि जब आप आगे की बातचीत में सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कि हम लोग अभी तक ये समझते आए हैं कि जो राइटर होता है वो सिर्फ फिल्मों के लिए लिख सकता है, सीरियल लिख सकता है या फिर एड फिल्म लिख सकता है, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई वो नहीं है जो छोड़ दिया हो। कोई भी प्रोफेशन में मतलब जितनी भी चीजें हो सकती है मैक्सिमम इन्होंने अचीव की। क्या क्या लिखा है पीयूष भाई आपने अभी तक? मैंने रेडियो प्लेस लिखे। ओके, एक रेडियो प्ले से शुरुआत की, फिर मैंने इंटरव्यूज किए, नॉन फिक्शन किए, हेल्थ शो किए, योगा के शो किए, फिक्शन में सीरियल्स लिखे, कॉमेडी सीरियल्स लिखे, थ्रिलर्स लिखे, हॉरर्स लिखा, फिल्म्स लिखी, कॉर्पोरेट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री, साइंस बेस्ड प्रोग्राम। मेरे हाथ खत्म हो गए। बोलो। हाँ, मेरे भी हाथ खत्म हो जाते हैं। पहले मैं एक हाथ से लिखता था, अब दो हाथ से लिखता हूँ लैपटॉप पे। ओके। तो बड़ा मजा आता है लिखने में। और मुझे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि राइटिंग एक बहुत बड़ा ऐसा पेशा है जो उम्र के साथ आपका तजुर्बा जैसे बढ़ता है वैसा आपको ज्यादा फायदा होता है। ये एक ही ऐसा प्रोफेशन है जहां आप रिटायरमेंट नहीं होती है। हाँ, आपकी मर्जी से होगी जब भी आपकी मर्जी से होती है। हाँ। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि आपको इतनी सारी चॉइसेस है, वेराइटीज है कि आप चाहे उतना लिख सकते हैं और कोई पाबंदी नहीं है। राइट। एक आपको किस्सा बताऊं, मैं एक डेली सीरियल लिख रहा था, तो वहाँ जो आर्टिस्ट थे उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आर्टिस्ट को रिप्लेस करना पड़ा, उसके लिए दूसरा कैरेक्टर आ गया। तो मैं चल रहा था हाईवे पे, तो वहाँ से चैनल का फोन आया, बोला सर हम लोग फंसे हुए, ये आर्टिस्ट अभी नहीं है, तो आपको दूसरा कुछ करना पड़ेगा। ओके। तो क्या करें? मैंने गाड़ी रोकी, लैपटॉप खोला, 2 सीन लिखे, उसको भेज दिए। तो ये आजादी, ये प्रोफेशन दिखता है और कोई प्रोफेशन में आपको इतनी बड़ी आजादी नहीं है और इतने अच्छे पैसे भी नहीं है वीरेंद्र। राइट। मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा प्रोफेशन है जिसको अनटैप्ड अभी तक है, और जॉइन फिल्म्स अगर चाहे तो इसको बहुत अच्छे अच्छे होनहार टैलेंट राइटर को आगे ला सकता है। तो देखो, आप लोगों को लगता है दोस्तों कि राइटिंग में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन पीयूष जी खुद कह रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छे खासे पैसे हैं। फ्रीडम ऑफ वर्क है कि आप कहीं से भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। दूसरा पीयूष जी एक और बात बता दो कि अभी तक टोटल मिला के फिक्शन, नॉन फिक्शन, कॉर्पोरेट सब अगर मैं मिला दूँ तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट इसलिए यूज कर रहा हूँ कि नंबर से बताना, कितने लिखे होंगे आपने? तकरीबन वीरेंद्र मैंने 5000 एपिसोड्स लिखे होंगे अब तक। इसी उम्र में? इसी उम्र में। मेरी उम्र दिखती नहीं है पर इसी उम्र में लिखे मैंने। तकरीबन 20 साल से लिख रहा हूँ। और हेल्थ पे मैंने 2-3 हज़ार एपिसोड लिखे। अच्छा, फूड चैनल के लिए भी मैंने लिखा। हाँ, वो शेफ के लिए भी मैंने लिखा। जितने भी जाने माने नामचीन शेफ है हमारे देश के, जैसे सारे आप संजीव कपूर ले लो, फिर अजय चोपड़ा साहब ले लो, सारे शेफ के लिए मैंने लिखे। जो उनकी लाइंस होती है, उनको जो सपोर्टिंग लाइंस चाहिए वो मैं उनको देता था। खास तौर से बताओ सपोर्टिंग लाइन। आप लोग सोच रहे होंगे कि फूड में क्या लिखने की जरूरत है, या संजीव कपूर का जो शो देखते हैं उसमें लिखने की क्या जरूरत है। उनकी जो ओपनिंग होती है, खास तौर से क्लोजिंग होती है एपिसोड की, और बीच बीच में जो थोड़ा सा मसालेदार लाइन बोलते हैं उस इंग्रेडिएंट से जोड़ के, जो आप लोग को पसंद आता है और आपको लगता है कि शेफ ने बोली है, एक्चुअली उसके पीछे कोई ना कोई क्रिएटिव राइटर होता है। और हरपाल सुकी करके बहुत बड़े अपने शेफ हैं। राइट। उनके साथ मैंने बहुत सुंदर शोज किए फूड को लेके। एक था माँ की दाल, तो माँ की दाल इतना पॉपुलर हो गया शो कि उसकी जो कुछ पंचीज लाइन थी वो काफी पॉपुलर हुई। तो बेसिकली राइटर का काम ये होता है कि जो माहौल है, जो चीज पेश करने जाते हो उसको आप निखारो, एक अच्छी चीज आप उसको दो। ओके। तो ये काफी मेरे ख्याल से आज की तारीख में मैं यंग राइटर से ये कहूंगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास। आज तो इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए, वेब सीरीज इतनी आ रही है, और राइटर के बगैर कोई भी चीज बन नहीं सकती है। पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं। वही तो बैन सीड है। हाँ, और ये कहा जाता है कि कंटेंट इज द किंग। आप कोई भी वेब सीरीज आज की पकड़ लो जो पॉपुलर हुई है, तो उसमें जो कंटेंट है, जो लिखावट है, जो राइटर ने लिखा है, उसके बलबूते पर ही सारी चीजें चल रही है। तो मुझे लगता
लगता है कि ये अभी भी हमारे देश में ये अनऑर्गेनाइज टैलेंट है, इसे ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको बहुत कुछ नर्चर कर सकते हो राइट राइटर्स को, और उसकी बहुत सारी डिमांड है। आज आप देखो रीजनल फिल्म्स में भी इतनी सारी फिल्में बन रही है, गुजराती, मराठी में, और आपको ताज्जुब होगा कि मेरी मातृभाषा गुजराती है, पर मेरी मराठी बहुत अच्छी है, तो मैंने मराठी में फीचर फिल्म लिखी। ओके, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और गाने भी, क्या बात है, रिलीज भी हो गई। ओके ओके, क्या नाम था उसका? आम्हाला पण गर्लफ्रेंड आहे। ओके, आम्हाला पण गर्लफ्रेंड है, मतलब मेरी भी गर्लफ्रेंड है। अब शायद हम इसकी एक सीक्वल बनाने जा रहे हैं। ओके, वो लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनने की कोशिश करेंगे कि आम्हाला पण बॉयफ्रेंड आहे। ओके ओके ओके, तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में वीरेंद्र यार, राइटर का बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, और हर प्रोडक्शन हाउस, हर चैनल को राइटर चाहिए। इवन चैनल को प्रोमोस लिखने के लिए भी राइटर चाहिए। मतलब कोई भी छोटी चीज जो हम विजुअल देख रहे हैं, उसके बेसिक जो है वो रूट राइटिंग है, राइटर है। जैसे कि आप इतनी सारी कमर्शियल्स देख रहे हो, 15-20 सेकंड की कमर्शियल देख रहे हो, उसका भी थॉट प्रोसेस होता है, उसके लिए भी राइटर चाहिए। अच्छा, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कुछ जो वेब सीरीज बनाने वाली बड़ी बड़ी चैनल्स अभी इंडिया में जो आई है, उन्होंने राइटर्स को लेके एक राइटर्स बैंक बनाई है। राइटर्स रूम होता है जहाँ पे प्रोडक्शन हाउस का राइटर तो होता ही है, पर साथ में चैनल की ओर से 5 राइटर बैठते हैं, और जो प्रोडक्शन हाउस का राइटर उनको लाके देता है, उसके ऊपर वो डिस्कस करते हैं, और अच्छा करते हैं कि उसको और कैसे बेटर बनाया जाए। ये राइटर रूम अब मेरे ख्याल से सारी प्रोडक्शन हाउस में सब में ही हो गया है। तो अभी ये बहुत बड़ा है। बहुत जो बड़ा। पहले अनसर्टेन फील्ड कहा जाता था कि भाई हमें मंथली पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो दोस्तों ये डर निकाल दीजिए। अगर आप में हुनर है, टैलेंट है, जज्बा है, तो वीरेंद्र को मिलिए और देखिए राइटिंग क्या चमत्कार कर सकते हैं। ओके, अभी आपने मराठी लिख लिया, हिंदी लिख लिया, और कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखा? मैंने इंग्लिश में लिखा, गुजराती में लिखा, हाँ, तो ये भाषाओं में लिखा है, सब भाषा में लिखा। एक ये भी अच्छी आज़ादी है कि आप अपनी भाषा जो मातृभाषा उसमें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो रिस्ट्रिक्ट रहने की जरूरत नहीं। इससे आपको सर्वाइवल भी मिल रहा है ना, और दूसरा हर रीजन का एक अपना कुछ मजा होता है, उसको लिखने में अलग ही आनंद आता है। लेकिन एक राइटर के लिए बेसिकली सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है? पढ़ना, लिखना, और क्या? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पैशन। आपके दिल में वो आग होनी चाहिए। दुष्यंत कुमार अपने हिंदी भाषा के बहुत बड़े कवि हो गए, तो उनकी एक बात 2 लाइन में सुनाऊंगा ऑडियंस को, बहुत अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल। दुष्यंत कुमार ये कहते कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ, आपकी सोच की जो हिमालय है उसमें एक गंगा बहनी चाहिए, तब जाके वो आएगा। और पैशन चाहिए। और अगर पहली बार रिजेक्शन हो गया, दूसरी बार रिजेक्शन हो गया, तब मायूस ना होइए, क्योंकि हर बार ऐसा होते रहता है। मैं भी कभी लिखता हूँ तो ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टर को पसंद ना आए, ऐसा भी हो सकता है, तो मैं दोबारा लिखता हूँ, तीसरी बार लिखता हूँ, चौथी बार लिखता हूँ। और दोस्तों, राइटिंग में सबसे बड़ी बात आप हमेशा याद रखना, आइदर कन्विंस और गेट कन्विंस। राइट, ये बहुत बड़ा। आपकी सोच में पावर है तो आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो कि भाई देखो ये मैंने इस तरह लिखा हुआ है, लॉजिकली है। राइट। तो मेरे हिसाब राइट, और ये बात तो हमने भी देखी अभी, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोग भी एक सेटिंग कर रहे थे एक सब्जेक्ट के लिए, वेब सीरीज के लिए। उसमें ये बहुत सारे आइडियाज मुझे दे रहे थे, लेकिन मेरे पास भी ये राइट था बीइंग ए मेकर कि ये मैं नहीं करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये रिस्ट्रिक्शन है। तो एक डिस्कशन होता है, और उसमें से एक क्रिएटिव जब बाद में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होकर जाता है, वही आप लोगों तक पहुंचता है। तो ये बहुत जरूरी कि आप तैयार हैं बीइंग ए राइटर, कि आपको बातचीत करनी पड़ेगी और चीजों को समझना पड़ेगा। आपने मुझे बताया था, मैं आपसे बात करता था, तो कि आपने शुरू में एक लाइब्रेरी का कार्ड लिया और कितनी सारी किताबें पढ़ ली थी? हाँ, वो बड़ा अजीब किस्सा है दोस्तों। आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। किताबें पढ़िए, आप ऑडियो बुक पढ़िए, आप आपके जो भी टाइम है, मेट्रो में जा रहे हैं, स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, कहीं पर भी है, तो ऑडियो बुक भी आप पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, पर पढ़ना बहुत जरूरी है एज अ राइटर आपको। और दूसरा, राइटर के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है, एक पढ़ना और दूसरा घूमना। मुझे ऐसा लगता है आप जितना घूमोगे, जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे, आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो वो आपको थॉट देगा, एक नया सीख देगा, और वहां से आप लिखना शुरू कर सकते हो। लेकिन लाइब्रेरी वाला किस्सा, हाँ, लाइब्रेरी वाला किस्सा ऐसा था कि तब मैं एक गुजराती अखबार में रिपोर्टर की हैसियत से ज्वाइन हुआ था, और पढ़ने का बड़ा शौक था, तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का मैं मेंबर बना। और 1 साल में दोस्तों, आप नहीं यकीन करोगे, मैंने तकरीबन वीरेंद्र 500 किताबें पढ़ी। 500 किताबें पढ़ी, और वो एग्रीकल्चर से लेके, साइकोलॉजी से लेके, हाउ टू राइट ए रेडियो प्ले, हाउ टू डू फाइनेंस, सारी किताबें मैंने पढ़ी। ओहो। और मुझे लगा कि यार दुनिया में कितना बड़ा नॉलेज है यार, हम तो कुछ जानते नहीं। 500 किताबों का मतलब हो गया जो आप 18-19 साल के एकेडमिक पढ़ाई में भी नहीं पढ़ पाते होंगे, इतनी किताबें हो गई जो आपने 1 साल में, और वो रियल स्कूल है। हाँ, यस।
और एक किताब तो बहुत इंटरेस्टिंग मैंने पढ़ी थी हाँ। कि हाउ टू रीड इन अ फास्ट वे। अच्छा। हाँ, आप तेजी से कोई भी किताब कैसे पढ़ सकते हो। ओहो। तो मैं अपने आपके दोस्तों को बताऊंगा कि बहुत आसान तरीका, अगर आपको कोई भी किताब फास्ट पढ़नी है तो पेन या पेंसिल ले लीजिए या तो उंगली से किताब पर रखे, जो लाइन है उसको फॉलो करते करते पढ़ते जाइए। ओके। तो आप उसको डबल स्पीड से पढ़ सकते हो। ओके, ओके। वेरी सिंपल टेक्निक। एक बार फिर से रिपीट करो ये टेक्निक, क्योंकि मैं भी करके देखूंगा। हाँ, अगर आप कोई भी किताब पढ़ना चाहते हो और जल्दी पढ़ना चाहते हो, फास्ट पढ़ना चाहते हो, तो एक पेन या पेंसिल या उंगली, वो जो पढ़ रहे हो वहां लाइन से उसको फॉलो करते जाओ। ओके। तो आपका कंसंट्रेशन बना अच्छा, रहेगा, फोकस रहेगा वहीं। फोकस रहेगा, तो आप कहीं हिलोगे डुलोगे नहीं और आप तेजी से पढ़ते जाओगे, आपके दिमाग में भी रह जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी effective टेक्निक। technique। हाँ, इफेक्टिव है ये आपके लिए। ओके। अभी आप कुछ मोबाइल्स के लिए भी कंटेंट लिख रहे हो? हाँ, अभी ये भी नया चला है। हाँ, अभी देखो राइटर क्या कर सकता है। हाँ। मैं फिल्म लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज लिखता हूँ, साइंस के ऊपर शोज लिखता हूँ, और अभी आपको दोस्तों बताते हैं बड़ी बहुत खुशी हो रही है वीरेंद्र कि 5 तारीख को टीचर्स अवार्ड दिए गए हमारे देश में राष्ट्रपति के हाथ से बहुत बड़े पैमाने पे। तो उनमें से 2 टीचर के ऊपर फिल्म मैंने बनाई, लिखी, बनाई, और वो पूरी मिनिस्ट्री ने, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबने ये देखी। क्या बात। तो राइटर इतना कितना रेंज है, कितना रेंज, बहुत बड़ी रेंज है। हाँ, हाँ। और आपको अपने को नियंत्रण में नहीं रखना। हाँ, एक्चुअली ज्यादातर लोग गलती वही कर जाते हाँ, हैं कि भैया मुझे मैं- फिल्म लिखना है, हाँ, मुझे ये टीवी। ये जरूरी नहीं है। आप राइटर हो, और मैं कहता हूँ आपको ऑन एंड ऑफ राइटर बनना है। ये बहुत जरूरी बात है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप मूड बनाने के लिए क्या करते हो। मैं बोला मैं कुछ नहीं करता, लैपटॉप खोलता हूँ, उंगली रखता हूँ, लिखना शुरू कर देता हूँ। राइट, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको ये प्रोफेशन को अगर अपनाना है तो आपको ऑन ऑन ऑफ राइटर बनना बहुत जरूरी है। कि ये आपका पैशन है, प्रोफेशन है, तो आपको कहीं रुकना नहीं। आप मुझे कहीं बिठा दो, बोलो सर ये लिखना है, तो मेरी उंगली चलनी चाहिए। राइट। तो जैसे हम वो शायरी की बात कर रहे थे, तो मैं प्रोफेशनली कमर्शियली वायबल ऐसी शायरी भी लिख रहा हूँ काफी चैनल्स के लिए। वो बहुत पॉपुलर हुई है, और आपको बताता मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी एक शायरी 2 मिलियन डाउनलोड हुई है कमर्शियली पेड डायरी में। 20 लाख लोगों ने उसको पैसे डाउनलोड दे के वो शायरी डाउनलोड की है। क्या बात है। तो उसकी पहली लाइन आपको बताता हूँ कि तुम मिस कॉल दोगे मैं दौड़ी चले आऊंगी। पता नहीं वो 4 लाइन में क्या होगा, लड़कियों को बहुत अच्छी लगी वो शायरी। हाँ। पर 20 लाख डाउनलोड जब मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया तो मैं चौंक गया कि कोई शायरी की पेड 20 लाख डाउनलोड हो सकता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये कि राइटिंग आज की तारीख में एक ऐसा पेशा है, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें रिस्पेक्ट भी है और रुपीस भी है। और मुझे ये लगता है कि जब से डिजिटल मीडिया में आ गया है, तब से जब से कंज्यूमर मेन किंग हो गया है कि उसको कौन सा कंटेंट देखना है। Yes, अब आप उसको उस टाइम पे एपिसोड नहीं दिखा सकते, अब वो अपने मूड के हिसाब से कंटेंट देखता है। तो अब लोग ये मानने भी लगे हैं प्रोडक्शन वाले कि भैया राइटर से ही कंटेंट मिलेगा। और दूसरी एक बात बताऊं आपको वीरेंद्र, बहुत जबरदस्त है। मैंने बीच में कार्टून सीरीज लिखी। अच्छा। कार्टून सीरीज लिखी। हाँ। और कार्टून के लिखने के लिए हमारे पास राइटर ही नहीं इंडिया में। हाँ, हाँ। अच्छा, इसको कोई ऑप्शन सोचता भी नहीं है? हाँ, सोचता भी नहीं। अच्छा, मजे की बात ये थी कि कार्टून सीरीज बन गई थी, और फिर वो लोग बंदे मेरे पास आए, बोलोगे अभी इसको मैच करके डायलॉग लिख के दो। तो यानी पूरा उल्टा काम था ये। ओके, ओके। कि फिल्म लिखनी और फिर बननी होती है। हाँ। तब इसमें ये हुआ था, फिल्म बनी थी और मुझे डायलॉग लिखने थे। हाँ, मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट वाइज कुछ बना लिया होगा। बना लिया उन्होंने। ओके। और वो आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी बच्चों की एनिमेटेड मिनी सीरीज है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में एनिमेशन में सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है राइटर को, क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग राइटिंग वर्क है। और दूसरी बात, एनिमेशन अगर आप लिखोगे तो आप दुनिया में कहीं भी लिख सकते हो। कहीं भी लिख सकते हो, सही बात है। ये सबसे बड़ी बात है। अभी जैसे आराधना स्टूडियो के साथ भी हमारी बात हुई आशिम जी के साथ, तो उन्होंने भी अपॉर्चुनिटी दी, मतलब वॉइस एक्टर्स को और राइटर को, कि वो आके जो फिल्मों की डबिंग स्क्रिप्ट होती है वो लिखना शुरू करें। जी जी जी। तो वो भी मैंने एक्सप्लोर किया इन लोग के साथ कि आप लोग उसमें जा सकते हैं। तो बहुत सारे वो दिख रहे हैं। एक बात मैं जो पीयूष भाई के बारे में बताना चाहता हूँ वो ये है कि इनको कहा जाता है क्विकेस्ट राइटर, मतलब बहुत जल्दी लिख देते हैं, फौरन लिख देते हैं। ये वो नहीं कि यार मूड बनेगा तो लिखूंगा। नहीं, और ये इस बात में बिलीव करते हैं कि अगर मैं प्रोफेशनल राइटर हूं तो मेरे को मूड बनाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सारी फिल्म चैनलों पे साउथ इंडियन फिल्म चल रही है। हाँ। तो अगेन उसमें राइटर का बहुत बड़ा रोल है। राइट। एक आपको इंग्लिश स्क्रिप्ट दी जाती है, मैंने काफी लिखी है फिल्में, तो आपको एक इंग्लिश फिल्म दी जाती है और फिर आपको बैठ के उसके लिप्स को मैच करके लिखना होता है उसी मीटर में और सेंस भी हो रहना वो सेंस भी होना चाहिए। अच्छा,
और मजेदार बात यह है कि मुझे काफी लोगों ने ये भी कहा कि जो ओरिजिनल डायलॉग्स थे उससे बेटर हिंदी में मजा आ रहा है। तो ये अगेन अपने आप में बहुत बड़ा प्रोफेशन है। और अगर आप देखो बहुत कुछ ऐसी चैनल है जो मल्टीलिंगुअल आ रही है, यानी गुजराती, कन्नड़, बंगाली, एक ही कंटेंट को 5 भाषा में दिया जाता है। और अभी शुरू हुआ बिकॉज ऑफ डिजिटल। यस, तो आपके पास ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपकी कोई भी मातृभाषा है तो आप वो मातृभाषा में भी उसका डबिंग काम आपको मिल सकता है लिखने के लिए। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में राइटिंग का जो प्रोफेशन है वीरेंद्र, लोग कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट, तो मैं ये कहता हूं कि स्काई इज आल्सो नॉट द लिमिट। आप में जितनी ताकत है, जितना लिख सकते हैं लिखो, 2 हाथों से लिखो, दिल से लिखो, और दिल फट जाए तब तक लिखो, और सब कुछ लिखो, सब कुछ लिखो कहीं एक जगह। हाँ, अपने को दायरे में बंद मत करो कि मैं इतना ही लिख सकता हूँ, यही लिख सकता हूँ। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपका जॉनर क्या है, तो मैं कहता हूँ यार तेरे को किस में लिखवाना है वो बता, अभी वो जॉनर है। हाँ, वो बन जाएगा। कॉमेडी लिखो तो, पर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप देखो आज तो इंटरनेट के जमाने में, और आप जैसे इंस्टीट्यूट के पास इतना सारा खजाना है कि आपको पता चलेगा कि कैसे लिखना है। तो आपको पढ़ना चाहिए और काफी फिल्में, सीरियल्स देखनी चाहिए आपको, तो आपको पता चलेगा कि क्राफ्ट क्या। बेसिकली आप सिर्फ राइटर नहीं हो, क्योंकि आपकी जो जमीन है उसके ऊपर पूरी इमारत बनने वाली है। राइट, उस पे ही पूरा उसी पे पूरा दारोमदार होता है। तो आपको बहुत अलर्ट होना चाहता है। और मैं वापस आपको कहूंगा कि अगर आपका कंटेंट, आपका लिखा हुआ कभी रिजेक्ट हो जाता है तो मायूस ना हो, ये सभी का होता है और होना भी चाहिए। पर जब आप पक्की चीज ले जाओगे तो उसे कोई हिला नहीं पाएगा। ओके, पक्की चीज का मतलब है कंटेंट भी अच्छा हो और वो स्ट्रक्चर्ड भी हो, प्रॉपर फॉर्मेट में हो, जैसा कि स्क्रीन प्ले चाहिए, उसका कैरेक्टराइजेशन चाहिए, मतलब प्रॉपर जो एक स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग का होता है फॉर्मेट, वो होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये गलती हो जाती है कि राइटर सोचते हैं मैंने तो लिख दी अपनी कहानी, बस उसको कोई ले ले। तो अगर वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है तो भी कई बार रिजेक्ट होती है, उसको भी समझ। दूसरी मजेदार बात मैं आप सभी राइटर को बताना चाहूंगा, जो भी दोस्त देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर सामने वाले को इडली चाहिए तो उसको इडली खिलाओ, उसको डोसा मत खिलाओ। अगर सामने वाले बंदे को कंटेंट में थ्रिलर चाहिए तो उसको आप थ्रिलर ही ले जाना चाहिए। आप बोलोगे नहीं मैं तो कॉमेडी लिख सकता हूँ, तो मैं कॉमेडी दूंगा तो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। और आपको सब कुछ लिखना है। और राइटर वही होता है जो कुछ भी लिख सकता है और सब कुछ लिख सकता है। सब कुछ लिख सकता है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ना बहुत जरूरी है। राइट, थैंक यू पीयूष भाई, मजा आ गया बात करके, और हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी अब अपॉर्चुनिटीज दिखनी शुरू हो जाएंगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थे पीयूष शाह। हमने आज जो कुछ सीखा वो काफी मजेदार भी था, क्योंकि उन्होंने बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में बताया। लेकिन ये समझ लीजिए कि एज ए राइटर आपके पास कमाल की अपॉर्चुनिटीज हैं, बस जरूरत है उनको देखने की, पहचानने की और उनको कैश करने की। एक और बात सीखने को मिली कि एक राइटर को अपने मूड पे नहीं चलना चाहिए, बल्कि जैसा काम है वैसा मूड बना लेना चाहिए। एक बात और सीखी कि राइटर का अपना कोई बंधा है जोनर नहीं होना चाहिए। नए लोगों के लिए सीखने की बहुत अच्छी बात है कि आपको जो भी लिखने का मौका मिल रहा है आप लिखते जाइए और सिर्फ लिखते जाइए। एक और चीज सीखने को मिली कि आपको आइदर या तो कन्विंस करना है प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, या फिर वो जो बता रहे हैं आपकी स्टोरी में चेंजेस वो आपको एक्सेप्ट करने चाहिए। इसी से आप काम आगे से आगे कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात जो सीखने को मिली वो ये कि एक राइटर को पढ़ना बहुत जरूरी है। उन्होंने खुद ने बताया कि 500 किताबें एक साल में उन्होंने पढ़ डाली, और साथ ही साथ सिखा भी गए कि आपको फास्ट कैसे पढ़ना चाहिए। ट्रिक भी सिखा के चले गए, एक हमें बोनस में बता गए बात की कैसे आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं। एक और बात सीखने को मिली वो ये कि आप राइटिंग कितनी भी आपको लगता है कि आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन प्रोफेशनल फॉर्मेट आपको स्क्रिप्ट राइटिंग का आना चाहिए, तभी आपकी चीजें रिजेक्ट नहीं होंगी और आपको कोई एक्सेप्ट करेगा। आज का फिल्मी फंडे आपको बहुत ही कुछ सिखाने वाला था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जरूर इनको सारे राइटर डायरेक्टर के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो, उनको भी बेनिफिट हो। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।